Hello everyone, I am Pratibha Patel, Assistant Professor in Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we start antiarrhythmic drugs. So what is an arrhythmia? Arrhythmia is an abnormal rhythm of heart. It may be irregular or too fast or too slow. Arrhythmias are broken down into four parts. First one is bradycardia. Bradycardia means heartbeat less than 60 beats per minute. When heart beats more than 100 beats per minute, then it is called tachycardia. Irregular heartbeat उसको बोलेंगे फ्लटर और फिब्रिलेशन. अर्ली हार्टबीट है तो वो हो गई प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन. नाउ कॉजेज ऑफ अरिथमिया. So these are the factors which is responsible for arrhythmia, like alcohol abuse, diabetes, drug abuse, excessive medication, excessive coffee consumption, smoking, mental pressure, some dietary supplement, hypertension, heart diseases like CHF, hyperthyroidism, and any structural changes of the heart. Some of more common arrhythmias are echotopic arrhythmia, which occur when electric signals spontaneously arise in region other than pacemaker and then compete with normal impulse. इकोटॉपिक अरिथमिया में क्या होता है, जब पेसमेकर के अलावा इलेक्ट्रिक सिग्नल कहीं और से ही अराइज होने लगे और फिर वो नॉर्मल इम्पल्स के साथ कॉम्पिट करे, तब वो अरिथमिया कौन सा कहलाता है, इकोटॉपिक अरिथमिया. ओके, अनदर कॉज ऑफ अरिथमिया इज री एंट्री. री एंट्री, this occur when the electric impulse does not die after firing but continues to circulate and re-excite resting heart cell into depolarizing. So the result of this re-excitation may be single premature beats or run of ventricular tachycardia. अब इसमें देखिए री एंट्री में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है नॉर्मल केसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं आफ्टर फायरिंग वो डाई हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है. लेकिन इन केस ऑफ री एंट्री, री एंट्री के केस में क्या होता है, आफ्टर फायरिंग जो आपके इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो डाई नहीं होता है ना, वो उसकी डेथ नहीं होती बल्कि वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट होती रहती है, रीसर्कुलेट होती रहती है. वो रीएक्साइट, वो जो आपकी हार्ट सेल है उसको वो रीएक्साइट कर देती है. ठीक है, रीएक्साइट करती रहेगी तो उसके कारण क्या होगा, हार्ट को ज़्यादा प्रेशर फील होगा जिसके कारण वो बहुत ही जो उसकी हार्ट बीट है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी. नाउ टाइप्स ऑफ अरिथमिया. फर्स्ट वन इज प्रीमैच्योर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ देखिए क्या हो रहा है, प्रीमैच्योर हार्ट बीट ओरिजिनेट इन दी आर्ट्रिया. सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन both premature atrial contraction and normal heartbeat signals. Second, premature ventricular contraction. Extra heartbeats that begin in one of your lower pumping chamber, that is ventricles. यहाँ पर ये देखिए हार्टबीट, एक्स्ट्रा हार्टबीट फाउंड हो रहा है ईसीजी में. थर्ड वन इज आर्टियल फिब्रिलेशन. आर्टियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, आर्टेरिया के जो आपका आर्ट्रिया है, आर्ट्रिया के कारण बीट्स इरेगुलर हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं, जिसके कारण ये डिफरेंस, ये चेंजेस आपको देखने मिलेंगे. आर्ट्रियल फ्लटर, जब जो आपकी हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है ना, उस केस में आर्ट्रियल फ्लटर होता है. ये देखिए ये चेंजेस आ जाते हैं आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, सिग्नल्स में.
पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। यहाँ पर क्या होता है, एपिसोड्स ऑफ रैपिड हार्ट रेट, मतलब एक नॉर्मल पहले हार्ट रेट चल रहा था और एकदम से हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है। तो उसमें आपको ये जो आपका ईसीजी डायग्राम है इसमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये देखिए, ये नॉर्मल हार्ट बीट चल रहा था, एकदम से ये फास्ट हो गया, तो ये पास पास में सिग्नल्स आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या हो रहा है, रैपिड हार्ट रिदम ओरिजिनेट फ्रॉम द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। इसमें बहुत ज़्यादा एकदम फास्ट हार्ट रिदम होगा, तो उसके कारण आपका जो ईसीजी का डायग्राम होगा उसमें क्या होगा, एकदम पास पास सिग्नल्स आते हैं। बहुत ज़्यादा पास पास सिग्नल्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या, ये बहुत ज़्यादा सीरियस कार्डियक रिदम डिस्टरबेंस है। ये तो आप इसके ईसीजी डायग्राम को देख के ही समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इसमें रिदम का डिस्टरबेंस है, इसमें कोई भी आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रॉपर देखने नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज ब्रैडीएरिथमिया। ब्रैडीएरिथमिया में क्या होता है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। हार्ट रेट स्लो होगी तो क्या होगा, आपके ये जो सिग्नल्स हैं बहुत देर से आएंगे, तो इसलिए इन सिग्नल्स के बीच में काफ़ी गैप हो जाता है। कार्डियक एक्शन potential. So, the resting cells has a membrane potential of approx minus 90 millivolt, with the inside of the cell being electronegative as compared to outside of the cell. This is called the transmembrane action potential. On the excitation, the transmembrane potential reverse and the inside of the membrane rapidly become positive and outside of the cell become negative. On recovery from excitation, the result resting potential is restored. So these changes have been divided into 5 phases: phase 0, 1, 2, 3 and 4. First one is phase 0. So phase 0 represent the depolarization and reversal of represent different stages of repolarization, and phase 4 represent resting potential. During phase 0, also referred to as rapid depolarization, the permeability of the membrane for sodium increases and sodium rapidly enter into the cell and causing depolarization. Phase 1 results from the ionic shift, which creates an electrochemical and concentration gradient which reduce the rate of sodium influx but favor the influx of chloride ion and efflux of potassium. In phase 2, the plateau phase result from the slow inward movement of calcium, which is triggered by the rapid inward movement of sodium in phase 0. During this time, there is also an influx of potassium, which balance the influx of calcium. This result in little or no change in membrane potential. In phase 3 is initiated by a slowing of calcium influx coupled with continued efflux of potassium ion. This continued efflux of potassium from the cell restore the membrane potential to normal resting potential level. During the phase 4, the sodium potassium ATPase pump restore the ions to their proper local concentration.
and this distance is called effective refractory period or absolute refractory period. Thank you.